नमस्कार मेरे प्यास गुल्लो, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए मेरे प्यास गुल्लो, जैसा कि हमने 5.2 के प्रश्नावली 5.2 के 6 तक के क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था और वीडियो काफी लंबा हो गया था, तो हमने कहा था सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं, यानी 6 से लेके बाकी जितने क्वेश्चन हैं कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन को इस लेक्चर में खत्म कर दें। तो आइए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके आ गए हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कुछ भी बोर्ड एग्जाम के थ्रू अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और सबसे पहले जानकारी आपको मिले। तो आइए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। वीडियो को फटाफट शेयर कर दे, लाइक कर दे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस एपी में 50 पद हैं, ठीक है। कोई श्रेणी है जिसमें 50 पद हैं, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है। देखिए हिंट दे रहा है, फटाफट हिंट दे रहा है। पहला हिंट दे दिया कि तीसरा पद 12 है, ठीक है, और अंतिम पद 106। जरा सोचिए, कुल 50 पद हैं उसमें और उसका लास्टवा पद कितना 106 है और तीसरा पद कितना है 12। और आगे क्या कह रहा है बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला बात, इन भाई ने कहा 29वां पद, चलिए देख ही लेते हैं। 29वां पद, 20वां पद, 40वां पद, 50वां पद, वां पद, एनवा पद का फॉर्मूला लगेगा। तो हमें ए तो डी चाहिए ना, ए और डी चाहिए, तभी हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए पहले ए और डी निकालते हैं, जो भी हमें हिंट दिया है। तो चलिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। एनवा पद का जो भी फॉर्मूला होता है आप शायद जानते होंगे। तो एक सेकंड साथियों, मार्कर में थोड़ा इंक ज्यादा हो जाता है कभी कभी, तो अपने आप ही इंक वेस्ट हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया है तो हम यहाँ लिख देते हैं। ए एन बराबर हमें दे दिया है, क्या होता है फॉर्मूला, N1D। चलिए ई हमारे पास होता है एनवा पद का फॉर्मूला। आई होप कि आपको पता होगा और हमने काफी बार इसको लिख दिया, आपको याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पर क्या क्या चीजें दिया हम उनको एक बार लिख लेते हैं। हमें दिया है सबसे पहले हमें दिया है, तो क्या दिया जरा ध्यान से देखिए। कह रहा कि तीसरा पद 12 है, तीसरा पद मतलब A3 हमें दे दिया है 12। और कह रहा है कि एपी में 50 पद हैं, तो कुल 50 पद हैं और अंतिम पद 106, यानी 50वां पद। आप देखेंगे तो A50 बराबर कितना दे दिया है, 106। कुछ नहीं करना, आराम से यहाँ से हम क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एन का वैल्यू में दे दिया, तो इस समीकरण में वैल्यू रखेंगे तो फटाफट हमें मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हल स्टार्ट करते हैं। हालांकि हल हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एन बराबर में A प्लस N1D। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो n का वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे, तो A3 बराबर में A प्लस 3 माइनस 1D। हमने अभी तक क्या किया, जरा आप ध्यान से बात समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। n का मान यहाँ 3 था, जहां जहां n था हमने वैल्यू 3 रख दिया, बस और कुछ नहीं किया रसगुल्लो, ठीक है। अब आइए A3 का मान कितना है, A3 का मान हमारे पास 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12 बराबर में A प्लस 2 में से 1 गया तो कितना, सॉरी 3 में से 1 गया तो 2D, समीकरण 1, ठीक है। सेम इसी प्रकार हम बनाएंगे इसकी मदद लेके समीकरण 2। कैसे बनाएंगे, पुनः an बराबर में A प्लस N1D। n की वैल्यू इस बार 50 दे दिया, तो A50 बराबर में A प्लस 50 माइनस 1D। A50 का मान दे दिया 106, A अपनी जगह है, यहाँ पर 49D, समीकरण 2। अब यहाँ हम क्या कहेंगे कि हमारे पास दो समीकरण बड़े आराम से आ गए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा भैया, 1 व 2 से आइए देखते हैं। देखिए एक हम पहले इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखिए A प्लस 2D बराबर में 12 और यहाँ पर है A प्लस 49D बराबर में 106। अब आप एक चीज यहाँ देखिए, तो घटाने पे ना क्या होगा, देखिए जब हम घटाएंगे, अगर घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा तो A हमारा कट जाएगा, तो घटा देते हैं हम। तो आप भी घटा दीजिएगा, घटाने पे चिन्ह हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, घटाने पर, ठीक है। तो आप यहाँ एक बात ध्यान से देखें, तो प्लस का A माइनस का A कट गया और 49D में से 2D जाएगा, तो हमारे पास कितना जाएगा, 47, यानी माइनस का 47D बराबर, यहां घटा लेते हैं तो 106, यानी कि यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा, और भी माइनस का, ठीक है। तो इधर का माइनस कट गया, तो 47D बराबर 94 और D का मान आ जाएगा 94/47।
तो आप देखेंगे तो 2 की पार्ट से पूरा पूरा कट जा रहा है पूरा, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, डी का मान हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, डी का मान हमारे पास 2 आ गया। अब हम डी का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, यही है। तो यहाँ लिख देते हैं a प्लस 2, डी का मान कितना है, देखिए डी का मान कितना आया, 2 आया, बराबर में 12। तो a प्लस 2 दूना के 4 बराबर में 12। इसको इधर कर देंगे तो a का वैल्यू साफ साफ में कितना मिल जाएगा भाई, 12 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, हाँ, तो 8 आ गया। ई आ गया हमारे पास a का मान, ई आ गया हमारे पास डी का मान। इन भाई साहब का कहना था 29वां पद ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, सीधा एक बार फिर से फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला, an का फॉर्मूला, यानी an बराबर में a प्लस n1d। हमारे पास a निकल गया, d निकल गया, तो आराम से 29वां पद निकाल देंगे। तो a 29, a का मान कितना हमारे पास है 8, प्लस n का वैल्यू दे दिया है 29 माइनस 1, d का वैल्यू दे दिया है 2। a 29वां पद निकालना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 29वां पद, यानी यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 28 गुणे 2, तो गुणा कर देंगे तो फिर जोड़ देंगे लास्ट में, तो 28 गुना 56 हो जाएगा, सॉरी 56 हो जाएगा यहाँ पर, 28 गुना 56, और 56 8 कितना हो जाएगा, 64, 64 होगा ना, देखिए समथिंग 64। ठीक है, ई रहा आपका फुल एंड फाइनल आंसर। हाँ, कितना हो जाएगा भाई, 60 64। ठीक है, ई रहा आपका फुल एंड फाइनल आंसर, यानी यही हमसे इन भाई साहब ने पूछा था, 29वां पद। तो आ गया आपके पास 29वां पद। इस क्वेश्चन को इस सिस्टमैटिक ढंग से हमने किया है ना, जिस सिस्टमैटिक ढंग से हमने किया है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिएगा, जिसके पास डिजिटल बोर्ड होगा ना, वो भी इतना सिस्टमैटिक नहीं लिखेगा, गारंटी हमारा है। आप देख लीजिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, सिस्टमैटिक ढंग से बहुत कम लोग लिखते हैं, कुछ वहां लिखी है, कुछ यहाँ लिखी है, कुछ यहाँ आंसर आ जाता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, जो चीज हमने दिया था, हमने इसकी मदद लेके समीकरण 1 समीकरण 2 निकाल दिया, और इन दोनों समीकरण की मदद लेके ए और डी निकल गया। इसके बाद इन्होंने हमें एक बात कही थी कि इसका 29वां पद ज्ञात करना था, तो हमें एडी दे दिया था, एडी की मदद लेके हमने 29वां पद बड़े आराम से निकाल लिया। यहां तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दे के जाएंगे कि क्या समस्या थी। तो चलिए अब इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक छोटी सी बात है कि जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन कराया था ना, वो आपका 8वां क्वेश्चन था, और ये आपका 7वां क्वेश्चन है। हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक थी वहां पर थोड़ा नंबरिंग मिट गया, तो हमने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन लिख दिया और तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। तो आप उसे देख लीजिएगा, ये आपका है 7वां क्वेश्चन, पहले जो कराया था वो 8वां क्वेश्चन था। ठीक है, बस इतना से फर्क है, बाकी सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। एपी, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया मेरे भाई। इन्होंने कहा हमें क्या क्या चीजें दिया है, पहले मैं लिख देता हूं। इन्होंने हमें एक हिंट दिया है कि जिसका 11वां पद 38, 11वां पद का मतलब A11 हमें दे दिया, कितना है 38 दे दिया है। इसके बाद कह रहा है 16वां पद 73 है, यानी A16 हमें कितना दे दिया है, 73 दे दिया है। और हमसे कह रहा है 31वां पद। तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, जब तक हमने ए और डी नहीं निकाला तो वहां पद वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाया, तो सबसे पहले ए डी निकालेंगे। वही कौन सा तरीका, सब कुछ सेम चलेगा। अब इसको तो आप शायद बना सकते हो, मैं करवा रहा हूं। एन बराबर में ए प्लस n1 डी, वैल्यू रख देते हैं एन का 11, यानी A11 बराबर में ए प्लस 11 माइनस के 1, यहां पर हो जाएगा डी। ठीक है भाई, तो फाइनल A11 का वैल्यू दे दिया है 38 बराबर में a प्लस के 10 डी, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसकी मदद लेंगे तो पुनः समीकरण नहीं कहेंगे, an बराबर में a प्लस n1 डी, n का वैल्यू 16 है, रख देते हैं, तो A16 बराबर में a प्लस 16 माइनस 1 डी। हल कर लेते हैं, A16 का मान 73 73 दे दिया है, a प्लस के 15 डी, समीकरण 2। अब यहां मेरे दोस्त क्या करेंगे मेरे रसगुल्लो, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, चलिए समीकरण 1 व 2 से हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे हम, जरा ध्यान से देखिए आप। तो यहां पर मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ताकि जो भी काम मैं करूं लाइन की इस पार ही उस पार ही करूं। तो यहां पर आप देखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है भैया, a प्लस 10 डी बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर a प्लस 15 डी बराबर में 73,
और सेम लॉजिक घटाने पे यहां भी चिन्ह बदलेगा, केवल घटाने पे चिन्ह बदलता है, तो घटाने पे क्या हो जाएगा, ए हमारा कट जाएगा, यहां आप लिख दीजिएगा घटाने पर। ठीक है, अब जैसे घटाएंगे तो हमारे पास ए से ए फिनिश हो गया, और आप देख लीजिए यहाँ पर फिलहाल 10 में से 15 जाएगा तो -5d बराबर, यहाँ पर आप घटा लीजिए। हमारे पास अगर क्या करते हैं हम 73 में से पहले 38 घटा लेते हैं, तो 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ कितना बचा भैया 6, यानी यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, माइनस के 35 आएगा, आप देख लीजिएगा माइनस के 35 आएगा हमारा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारा माइनस है तो माइनस के 35 आ जाएगा, इस माइनस से माइनस कट गया, 5d बराबर में 35, और d का मान आ जाएगा 35/5, जो कि ये आप काटोगे इसको 7 बार में, 5 के 5 सत्ते 35, तो आपके पास जो d का मान आएगा साफ साफ दिखाई दे रहा दोस्त, कितना आ जाएगा, d का मान 7 आ जाएगा। अब इस d के मान को उठा के आप समीकरण 1 में रख दो, d का जो मान है वो रख देते हैं हम कहा, समीकरण 1 में। ठीक है, एक हमारे पास क्या है देख लीजिए, यही दिया है कुछ, a प्लस के 10, d का मतलब 7 बराबर में हो जाएगा 38। ठीक है भाई, यही है ना, d का वैल्यू 7, 5 और 7 35। ठीक है, तो a प्लस 7 दिया है, 70 बराबर में 38 हो जाएगा, इसको हम उधर साइड कर देते हैं, तो a बराबर हमारे पास 38 माइनस का 70, तो फिलहाल हमारे पास इसको घटाने पे कितना बनेगा, आप इसको देखें तो आप देख लीजिए भाई, 70 में से अगर हम 38 घटा रहे हैं तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 3, 32 आ रहा है क्या भाई, देख लीजिए, एक इधर हासिल दिया 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ कितना बचा, 6 में से 3 गया तो 3, यानी माइनस के फिलहाल 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 32, ये हमारे पास ए का मान आ गया। ठीक है, और जैसे हमारे पास ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, तो अब इन्होंने हमसे कहा था कि हमें 31वां पद ज्ञात करना है, तो फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, किस चीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an का। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर हमने बार बार लिख देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े। और फिलहाल आप लगातार लेक्चर देख रहे हैं, लगभग 5वां लेक्चर होने वाला है, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, 31वां यानी n का वैल्यू दे दिया है, a31 बराबर a का मान हमने जस्ट निकाला कितना, माइनस के 32 प्लस यहाँ पर दे दिया है 31 माइनस 1, डी का वैल्यू 7 दिया। ठीक है, तो मैं इसको हल कर लेता हूं, माइनस के 32 प्लस के 30 गुणे 7, तो माइनस के 32, 7 या 21, 210, इसको घटाएंगे तो अगर आप 210 में से घटा देते हैं 32, तो 10 में से 8 हो गया तो 2, और एक इधर दिया तो 11 हो गया, एक इधर दिया 10 हो गया, तो यहाँ बचा कितना, 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 1 इसको हासिल दिया था तो कितना हो गया था, यहाँ पर हो गया थी 11, 11 ने इसको एक इधर हैंड ओवर कर दी जाती, 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, यहाँ एक, यानी 178। 178 31वां पद आपका फाइनल निकल के जो डिसीजन आया 178, यहाँ कुछ भी नहीं मिसप्रिंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, अगर आप एज इट इज ऐसे ही आप पेपर में छाप के आते हैं तो एग्जामिनर वाले भैया, एग्जामिनर वाले सर 1% आपका नंबर नहीं काटेंगे, क्योंकि आपने बड़ी सफाई से काम किया। ठीक है, हाँ, इसको गोबर लगा के लीप मत देना, हाँ ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से लिख दिया हमने। अब इसको फटाफट देख लीजिए, और अब स्टार्ट करते हैं भैया 9वां क्वेश्चन। आप इसको देख के घबराइएगा नहीं, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वो 8वां था, ई 7वां, तो फटाफट आप इसको देख लीजिए। चलिए फटाफट 9वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, अभी को जाके बहुत ही दमदार क्वेश्चन आया, मजेदार क्वेश्चन आया। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो जरा ध्यान से देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए भाई, एक सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है आपका। चलिए यहाँ पर कहते हैं, यदि एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद 0 होगा, यानी 0 होगा। ठीक है कोई बात नहीं, आइए जो जो बात कही पहले हम लिख लेते हैं। इन भाई साहब ने हमें कहा कि तीसरे यानी दे दिया है तीसरे पद व 9वें क्रमशः, यानी तीसरा पद कितना दिया है 4, क्रमशः कह रहा तो तीसरा पद 4 दे दिया, 9वां पद -8 यानी वेरी सॉरी दोस्त, A9 बराबर में 8। अगर यहां से हम A और D निकाल लेते हैं तो चेक कर लेंगे। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो सबसे पहला 2 समीकरण बनेगा, बना लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कई बार कर लिए, फटाफट कर लेते हैं। तो an बराबर में a प्लस
N1D। तो वैल्यू रख देते हैं A3 बराबर में A प्लस 3 माइनस 1 D। A3 का मान कितना दिया है, 4 दे दिया हमें, और यहाँ पर हो जाएगा A प्लस के 2D समीकरण 1। बस पहली समीकरण आपके पास आ गई। अब यहां से दूसरी सम कर लेते हैं, पुनः nवा पद का यूज करेंगे, पुनः an बराबर a प्लस n1d। वैल्यू पुट कर देते हैं तो a 9 बराबर में a प्लस के 9 माइनस 1 d। तो यहाँ पर ये 9 की वैल्यू हमारे सीधा सीधा 8 दे दिया है, a प्लस के 8 d समीकरण 2। कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन में करवा दिया इसलिए फटाफट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि हमने ए और डी तो लगभग 2-3 क्वेश्चन लगातार निकाला, 7वां 8वां क्वेश्चन इसी बेस पे था, ठीक है भैया। ए प्लस 2d बराबर में 4, फिर ए प्लस 8d बराबर में कितना हो जाएगा, 8। कुछ नहीं करना, तुरंत इनको घटा देते हैं, प्रैक्टिस हो गई अब तो आपकी घटाने पे। अब आप तो फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई घटाने पर। अब इसके बाद आप चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ बात इन्होंने और कहा है, उससे हमें करवाना पड़ेगा। तो प्लस का माइनस का कट गया, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा माइनस के 6d बराबर माइनस के 6 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं 2 आ जाएगा ना, यहाँ पर नहीं 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस लपेट दिया, डी का वैल्यू आ जाएगा 4/6, यही आएगा ना, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट नहीं है। यहाँ पे घटाया, ठीक। अब आप इसको 2 की पारी से काटना चाहे तो 2 हो जाएगा, 2 की पारी से 3 हो जाएगा, तो डी का मान आपके पास आया 2/3। बड़ा अजीब सा वैल्यू आया, कोई बात नहीं, डी का मान उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण क्या हमारे पास यही है, a प्लस के 2d बराबर में 4, ठीक है भैया। ए यहां पर हो गया, 2 यहां पर हो गया, 2 यहां पर हो गया, बटे 3 हो गया बराबर में 4, क्योंकि डी का वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो एक लाइन और हल कर लेते हैं, 4/3 बराबर में 4। इस पार्ट को उधर हल कर लेते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज लग रही है। तो a बराबर 4 माइनस के 4/3, आप इसको हल करोगे तो 4 तिया 12 माइनस के 4/3, a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 8/3। कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो मिस हुआ हो, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। 9वां पद क्रमशः -8 है, ठीक है। सॉरी, देखिए गलत हो गया ना, -8 है। हमें लग रहा था कि ऐसा आंसर तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर भाई -8 दिया, -8 है तो यहाँ पर ही -8 हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ कहा हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो भी तुम्हें लग रहा है कि डी का मान कुछ अजीब सा क्यों आ रहा है। 1 मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। मैं ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस लेंगे, ठीक है। तो वही तो लग रहा है यार क्या मिस्टेक हुआ। माइनस के 6d बराबर हमारे पास सीधा आ जाएगा 8 4 12, ठीक है। तो डी के वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 12/-6 काटेंगे 2 आ जाएगा। डी का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार कि मतलब कुछ भी चल रहा है, ठीक है। अब आइए क्या करते हैं, इस डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। गलत वैल्यू रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। वैल्यू से ही पता चलेगा, इतना भारी भरकम आ रहा था, हमें लगा कुछ तो मिस्टेक हुआ है। 2 अपनी जगह है, -2 अपनी जगह है, बराबर में 4, डी का वैल्यू रख दिया। तो a बराबर में हो जाएगा माइनस के 4 बराबर में 4, इसको आप उधर कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 4 प्लस के 4, जो कि आ जाएगा 8। a का वैल्यू इधर है, डी का वैल्यू इधर है। इन भाई साहब ने कहा था कौन सा पद शून्य होगा, हम मानेंगे, चूंकि माना अंतिम पद हमने शून्य मान लेते, मानते इसका जो लास्ट पद है 0 होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n1d। यहाँ तो 0 मान लिया, a अभी निकाला हमने 8, n नहीं पता 1, d बोले तो -2। इनको इधर कर देते हैं तो -8 बराबर में इसका गुणा अगर कर दें, नहीं रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इसको ऐसे करते हैं, चलो भाई कर देते हैं। n1 -2, ये गुणा में इधर आके भाग में जाए तो -8 -2 बराबर में n-1, माइनस कट गया, 4 कट गया, यानी कि 4 बराबर में n-1 इधर कर देंगे तो 4 + 1 बराबर में n, यानी 5 बराबर में n। जो n का वैल्यू है 5 आया। इन्होंने कहा था कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो भैया n आ गया, यानी 5वां पद, यानी एपी का 5वां पद जो होगा वो क्या होगा दोस्त, मेरे रसगुल्लो,
शून्य होगा। आपको इस तरीके से बस लिख देनी है और कुछ नहीं कर देनी। ई रहा आपके पास इसका फुल एंड फाइनल कैलकुलेशन। अगर आपको यहाँ के बाद दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पर 4 + 1 बराबर n है और 4 1 5 बराबर n है, ठीक है। तो ई रहा इसका फुल एंड फाइनल आंसर। तो आपने वहां क्वेश्चन देख सकते हैं और बढ़िया क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करें। डी ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहा है, तो मेरा मेन मकसद है कि डी को निकालना, ठीक है। हम डी को निकालते हैं। भाई साहब ने हमें कह दिया कि 17वां पद, लिखिए आप 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी कि A10 10वें पद से 7 अधिक कह दिया तो प्लस, कम कहता तो माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए इस वाले को हम इधर ला रहे हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो A17 माइनस के A10 बराबर में 7। कुछ नहीं करना, वैल्यू को रख देना। क्या वैल्यू रख देना है, an का जो फॉर्मूला होता है, an बराबर a + n1d। एक बात अगर आप नोटिस करें तो an यहाँ दे रखा है, an यहाँ दे रखा है, हम इतने अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे a + के n मतलब 17 माइनस के 1 d माइनस के a + के, यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 माइनस के 1 d बराबर में 7। कुछ लोग सोचेंगे सर ये मनमानी क्या लिख दे रहे हैं। देखिए भाई यहाँ पर हमने जो लिखा आप समझिए, जरा ध्यान से इस बात को आप समझिए। यहाँ पर आप an का n का देखेंगे तो कुछ मान दिया है, वही n का मान हमने इसमें रख दिया। क्या इसको इसके बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बराबर साथ चल रहा था और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो a अपनी जगह रहेगा, ठीक है, प्लस का यहाँ आ जाएगा, सीधा लिख देते हैं हम 16d, सीधा 16d लिख दें। 16d माइनस के अपनी जगह है, प्लस के 9d बराबर में 7। आप एक बात नोटिस करिए, तो आप ऐसा करिए ना, इसका भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज कट रहा है, प्लस का है माइनस का है, और यहाँ बचा क्या, 16d माइनस के 9d बराबर में 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7d आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 7 कटेगा तो d का मान साफ सुथरा 1 आ जाएगा, जो कि d का यही मान है। कुछ नहीं करना है, छोटा सा क्वेश्चन था, बस आप इसे तुरंत प्रभाव से नोट डाउन करिए। मैं इसको तुरंत हटाता हूं और अगला अगला क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। चलिए फटाफट हम इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन को लाते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है बड़ा सिंपल लेकिन थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद है, वही पद हमें बताना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो जो चीज हमें दिया लिख लेते हैं। जैसे कि हमें a का मान दे दिया है 3 और d का मान निकालेंगे हम, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और हमें यहाँ पर 54वें पद कह दिया, तो हम क्या करते हैं कि 54वें पद को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 54वें पद को हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, an बराबर में a + n1d। हम क्या करते हैं, n का वैल्यू 54 रख देते हैं। तो a 54 बराबर में a का मान हमें कितना दिया है, 3 दे दिया है, प्लस n का वैल्यू दे दिया 54 माइनस के 1 d का वैल्यू दे दिया है 12। तो a 54 बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 + के 53 गुणे 12, जो कि a 54 बराबर आप देखेंगे तो 12 × 36 की 6 और हाथ में आया 3, 12 × 36 की 6, 12 × 5 = 60, 3 63 प्लस के चल क्या रहा है यहाँ पर 3। आप देखेंगे तो a 54वां पद हमारे पास आ जाएगा 6 3 9 39 आ जाएगा, हाँ यही तो आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 54वां पद आ गया, कितना 639। अभी कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 132 और ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे जरा ध्यान से समझना। तो 54वें पद से 132 अधिक है, तो भैया a 54 बराबर 639 प्लस 132 अधिक है, इसको जोड़ दीजिए। a45 = यहाँ जोड़ेंगे भैया तो 9 2 11 की 1, हाथ में आया 1, 3 3 6 और 1 7, और यहाँ पर 7, ये तो 771 बन रहा है। अभी तक हमारा आंसर नहीं आया होगा, अब बिल्कुल नहीं आया होगा, आप घबराइए नहीं, अब आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुनः an वाला फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए आप an का वैल्यू हमारे पास इतना गया, इतना और इतना, ठीक है।
अब देखिए हमें यहाँ पर एक पूरा दे दिया है 7 7 1, एक प्रकार से an ही है हमारे पास। अगर 54 को n समझे तो n ही दिया है, कितना 771 दिया है। a का वैल्यू हमें 3 दे दिया है और n का नहीं पता, और d हमें दे दिया है 12 दे दिया है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको हम सीधा इधर कर देते हैं। तो 7 7 1 - 3 बराबर में n1 12, क्योंकि प्लस का 3 धरा के माइनस का 3। तो अब आप इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, मैं घटा लेता हूँ। 7 7 1 में से 3 घटेगा तो 11 में से 3 गया तो 8 3 11, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। ठीक है भैया, 7 6 8 बराबर में n1 12, इस 12 को हम इधर कर लेते हैं। 7 6 8 बटे 12 बराबर n1। तो आप इसको 12 से भाग देंगे तो 12 छंग 72, 12 के 12, 12 छंग 72 और 72 से 40, 12 चौक 48, नहीं 12 चौक 48 ना, 12 चौका 48, 4 बार यहाँ भाग जाएगा तो फाइनली कट गया 64 इज इक्वल टू n1। 64 इसको उधर कर देंगे तो 64 प्लस 1 बराबर में n, यानी 65n। तो अभी कह रहा था क्या, इन्होंने कहा था 54वें पद, आप लिखेंगे अतः 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है। जो 65वां पद है ना, वही 54वें पद से 132 अधिक है। बस यही कर देना है और कुछ नहीं। छोटा सा क्वेश्चन था, हमने कहा है क्वेश्चन छोटा लेकिन था बढ़िया दमदार क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के एक ही क्वेश्चन थे। तो आप फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बड़ा छोटा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे 1000 होगा, गलत बात, अंतर समान आता है, इसका भी आंसर 100 होगा। इसको करेंगे कैसे, सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे, ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए हम यहां पर मानेंगे, माना an बराबर में माना जो हमारे पास a है ना, मतलब n मतलब कह रहा है कि इनके 100वें पदों का, यानी जो पदों की संख्या हमें दे दिया है, माना पदों की संख्या हमें कितना दे दिया है, n का मान, पदों की संख्या में 100 दे दिया। तो क्या मैं इसको a100 कर सकता हूं, बिल्कुल। इनका अंतर चाहिए तो एक को हम क्या कहेंगे, चूंकि पदों का जो अंतर होगा, पदों की संख्या जो होगा अंतर निकालने के लिए इसको हम a100 मान लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, जरा ध्यान समझिए। हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले a100 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, समझिए। तो an बराबर में a प्लस n1d वैल्यू रख देते हैं। तो a100 बराबर में, यहाँ पर देखिए क्योंकि इन्होंने कहा था 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 100 माइनस a का d। फाइनल आप देखेंगे 100वें पद का अंतर हमें 100 दिया है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास a प्लस के 99d, ठीक है। आपके पास एक तो e आ गया, ठीक है। अब आप एक बड़ा a का निकाल लीजिए, तो a 100 का निकालेंगे तो आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, a100 बराबर में a प्लस 100 माइनस a d। बड़ा a निकाल लेते हैं हम, यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, सब बड़ा a कर दिए। तो a बराबर में a प्लस 9d, समीकरण 2 आ गया। अब हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। हम इसका अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, a100 माइनस बड़ा a100 का अंतर जो कि 100 आ रहा है, ठीक है। इसका अंतर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो चेक करते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास कितना है भैया, a प्लस 9d माइनस a प्लस 9d, ठीक है, इज इक्वल टू 100 चल रहा है। तो a प्लस 9d अपनी जगह, माइनस का a माइनस का 9d बराबर में क्या आ जाएगा, आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करें तो कितना आ जाएगा, 100 तो चल रहा है, ठीक है, चलने दीजिए। तो यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ कि कुछ मिस्टेक हो गया, नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, नो प्रॉब्लम। प्लस का 99d माइनस का 99d कट गया, तो a माइनस बड़ा a का अंतर कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है भैया, एकदम परफेक्ट। अब हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, पुनः हम करेंगे ना,
हजारवें पद। कुछ नहीं करना, ए आप जैसे इसको लिए तो ए 1000 ले लेंगे यहाँ पर। तो अगर हम फार्मूले में दबाएंगे तो सब कुछ सेम उतरेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल 9 9 डी 2 बार आ जाएगा, यानी यहाँ पर सीधा ए प्लस 1 9 2 9 3 9 डी समीकरण 1 आएगा। आप इस वैल्यू में रख के चेक करेंगे वही होगा। बड़ा ए अगर मान के हम चलते हैं तो हमारे पास फाइनल जो बनेगा वो यहाँ बड़ा ए आ जाएगा, यानी क्या, बड़ा ए बराबर ए प्लस के 1 ठे 9 2 ठे 9 3 ठे 9 डी आ जाएगा समीकरण 2। इनका अगर हम डिफरेंस निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए 1000 स्मॉल ए 1000 इज इक्वल टू, चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, इसका अंतर चेक कर लेते हैं। सबका अंतर 100 दिया है तो हजारवें पद का अंतर देखते हैं क्या आता है। ठीक है भाई, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस इतना 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 डी माइनस ए प्लस 1 2 3 डी इज इक्वल टू 100। देखते हैं क्या होता है। इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस 1 9 2 9 3 9 डी माइनस ए माइनस 9 9 9 डी इज इक्वल टू 100। आप देखेंगे तो ये पूरा से पूरा कट गया, ए माइनस बड़ा ए बराबर 100। तो 100वें पद का अंतर भी 100 है और हजारवें पद का भी अंतर 100 है। आप इसको देख सकते हैं, ये रहा दोनों का फाइनल आंसर। क्वेश्चन था बड़ा अजीब सा, अब 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। चलिए आइए फटाफट हम अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित, तो 100 तो 7 से विभाजित नहीं होगा, 101 ये भी नहीं होगा, 102 7 का 7 नहीं होगा, 3 ये नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 105 7 का 7 25 35, हाँ कट गया। 105 काम बन गया, 105 आएगा। अब इसी में 7 जोड़ते जाते हैं तो 7 5 12 112 12 7 19 119 डॉट 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 डॉट, 1000 से पीछे आएंगे तो 994 तक शायद ही कट जाता है। 7 1 का 7, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कटता है या नहीं भाई, चेक करना जरूरी है। 7 1 का 7, 2 आ जाएगा, 2 उतर गया, 7 चौके 28 7 चौके 28 28 1 7 दूना 14, वेरी गुड, कट गया कट गया कट गया, पूरा 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 कट जाएगा। ठीक है भाई, अब आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। ए हमें दे दिया है कितना 105, डी दे दिया है 112 माइनस 105, आपके पास आ जाएगा 7, डिफरेंस तो 7 का आएगा। ठीक है, और an का वैल्यू अंतिम पद दे दिया 994। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं फटाफट फॉर्मूले में और लिखा लिखे आंसर। तो an बराबर में a प्लस के n1 d। तो फिलहाल के लिए आप वैल्यू रख सकते हैं। an का वैल्यू दे दिया 994 बराबर में a का मान 105 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है, d का वैल्यू पूछ रहा है कितनी संख्या, तो n का मान ही तो निकालना है 7। फटाफट हल कर लेते हैं। तो आप इसको इधर कर दीजिए, 994 माइनस 105 इतना माइनस 7, इसको घटाते हैं तो घटाना तो आना चाहिए सब जने को। 9 9 5 4 और 105, तो 14 में से 5 गया तो 9 5 14 और 9 आ जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 8 बचा, यहाँ पर कितना 8 809 यही आएगा भाई ना, देख लीजिएगा भैया, हाँ यही तो आ रहा था। कितना आ गया भाई 8 8 9 8 8 9, गुणा में इधर लाके भाग कर लेते हैं n-1, 7 1 का 7 काटते हैं भाई, देखते हैं क्या बनता है। 7 1 का 7 7 1 का 7 इधर दे दिया तो हो गया 18, 7 दूना के 14 7 दूना के 14 हो गया और 7 7 49 हो गया। हाँ 127 बराबर में n-1, इसको उधर कर देते हैं तो 128 बराबर में n, यानी कि कुल 128 ऐसी संख्या है जो कि 3 अंकों वाली 100 से लेकर 1000 तक, यानी 100 से लेकर 3 अंकों वाली संख्या 1 2 3 1 2 3 नहीं 999 999 तक, इतनी संख्या मतलब 100 से लेकर 999 तक कुल इतनी संख्या, कितनी संख्या है 128 ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है भाई, अब आप 7 जोड़ते जाएंगे तो पता चलता जाएगा। तो ये रहा इसका फुल एंड फाइनल आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बस आज की इस क्लास में इतना ही।
हमने तो सोचा था लगभग सब हो जाएगा, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन तो थे बड़े छोटे छोटे, लेकिन क्लास काफी लंबी हो जाती है तो अपलोडिंग में हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि अपलोडिंग तुरंत हो जाया करे, ज्यादा परेशानी ना करना पड़े, ताकि आपको वीडियो एक दिन के अंदर मिल जाए। तो चलिए मेरे भाई, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने उस दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो इस बार क्लास 10th कक्षा 10वीं में टॉप करना चाहते हैं, गणित में 95% लाना चाहते हैं। तो चलिए मेरे भाई, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के